हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। मेरी खुखरी कहाँ है? ये लीजिए सर। साथी ने हाथ में खुखरी थमा दी। कार्डोजो ने दूसरा ऑर्डर दिया, काटो इसे। साथी सन रह गया, पैर काटने से साफ मना कर दिया। कार्डोजो ने ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की। उसी वक्त खुखरी से अपना पैर अलग कर डाला और साथी को कटा हुआ पैर थमाते हुए कहा, जाओ इसे कहीं दफन कराओ। अभी आपने जो सुना वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये सीन जल्द आपको एक बॉलीवुड फिल्म गोरखा में दिखने वाला है। फिल्म गोरखा की कहानी और मेजर जनरल इयान कार्डोजो के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। गोरखा एक इंडियन बायोग्राफिकल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है संजय PS चौहान ने और प्रोड्यूस किया है आनंद L रॉय ने। ये फिल्म इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट के आइकॉनिक वॉर हीरो मेजर जनरल इयान कार्डोजो के जीवन पर आधारित है। इसमें अक्षय कुमार मेजर जनरल इयान कार्डोजो की मुख्य भूमिका में है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी बटालियन 4x5 गोरखा राइफल में शामिल हुए। उनकी रेजिमेंट उन्हें कारतूस साहिब के नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि सेना के जवानों के लिए उनके नाम का सही उच्चारण करना मुश्किल था। युद्ध के समय कार्डोजो ने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा और उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अपना पैर काटने के लिए अपनी खुखरी का उपयोग करना पड़ा। मेजर जनरल इयान कार्डोजो का जन्म 7 अगस्त 1937 को मुंबई के एक परिवार में पिता विंसेंट कार्डोजो और मां डायना कार्डोजो के यहाँ हुआ था। इयान कार्डोजो बचपन से ही एक आम घर के बच्चे थे। बचपन से उन्हें वर्ल्ड वॉर की कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक था। वो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, हाँ, लेकिन उनके सपने कभी आम नहीं रहे। कहा जाता है कि इयान में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। वो इस मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता जानते थे और वो थी भारतीय सेना। इयान को बचपन से ही पता था कि सेना के जरिए ही वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। इयान कार्डोजो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फोर्ट से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया और अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। यहीं से उनकी सेना का सफर शुरू हुआ। अकादमी में अपनी पढ़ाई के दौरान इयान ने हर चीज पर बहुत ध्यान दिया। इयान ने कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके। इसके बाद वे सीधे भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरह यहाँ भी इयान का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान को 5वीं गोरखा राइफल्स में जगह मिल गई थी। इयान को 5वीं गोरखा राइफल में जगह मिलने के बाद उन्होंने गोरखा राइफल्स की 5वीं रेजिमेंट की पहली बटालियन की कमान संभाली। इयान कार्डोजो 5वीं गोरखा राइफल्स के मेजर जनरल थे। 1965 की इंडो पाक जंग लड़ी, लेकिन उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टर्न आया उसके 6 साल बाद। 1971 के भारत युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जब मेजर जनरल इयान कार्डोजो को खुद अपना पैर काटना पड़ा था। साल 1971 इंडो पाक जंग, पूर्वी पाकिस्तान का सिलहट शहर। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। युद्ध की संभावना प्रतीत हो रही थी। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाना था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अगर पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को युद्ध में जाना होगा, तो ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने 11 इंडियन एयर स्टेशन पर एरियल स्ट्राइक कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। मेजर कार्डोजो की बटालियन ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर थी। हालांकि मेजर कार्डोजो को शुरू में तो युद्ध में भाग लेने का मौका नहीं मिला। वो उस दौरान स्टाफ कॉलेज से एक कोर्स कर रहे थे। तभी खबर पहुंची कि उनके बटालियन के सेकंड इन कमांड वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। किसी को उन्हें रिप्लेस करने के लिए जाना होगा। आर्मी ने स्टाफ कॉलेज में रिप्लेसमेंट खोजी और मेजर कार्डोजो को सिलेक्ट किया। इंडियन आर्मी के इतिहास में ये पहला मौका था जब वो एक हेलीबोर्न ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने।
जब इयान और उसके साथी अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उन्हें वहां भारी गोलियों का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी सी टुकड़ी भी मौजूद थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई जारी रखी। भोजन और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो जंग में कायम रहे। हर गुजरते दिन के साथ लड़ाई और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी इकाइयां सेना के बैकअप का इंतजार कर रही थी। इसी बीच इयान की टुकड़ी को भी पास में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को निकालने का काम मिला। उन्हें बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों इकाइयां कैदी के यहाँ पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस जगह को पूरी तरह खाली कर दिया था। बस अब जरूरत थी उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के शिविर में लाने की। बीएसएफ अधिकारी ने जब पूछा कि उन कैदियों को लाने का काम कौन करेगा, तो इयान ने कहा कि वो करेंगे। बंदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि इयान को नहीं पता था कि वो एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी सेना पहले से ही लैंड माइंस बिछा चुकी है। इयान कुछ ही कदम चले थे कि उनका पैर एक खदान पर पड़ गया। जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जा गिरे। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था। सेना के जवानों के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देखा। वो तुरंत उनके पास गया और उन्हें उठाकर सेना में ले गया। इसके तुरंत बाद सेना इयान को बटालियन हेडक्वार्टर में ले गई। इयान को सफलतापूर्वक शिविर में लाया गया, लेकिन शिविर में उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना से मदद के लिए अभी भी समय था। सभी को डर था कि कहीं इयान की मौत ना हो जाए। हालांकि इयान होश में आ गए और सभी खुश थे। इयान को होश आ गया था, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। लैंड माइंस पर पड़े उनके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने पास खड़े जवानों से मार्फिन मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इयान ने कुछ और दवाओं का नाम लिया, लेकिन सेना के पास कोई दवा नहीं बची। दुश्मन के हमलों में दवाओं का सारा स्टॉक तबाह हो चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका पैर काट दो, लेकिन उनके साथियों ने इयान का पैर काटने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास चिकित्सा उपकरण नहीं थे। हर कोई हैरान था कि इयान अपने पैर को काटने के लिए कैसे बोल सकते हैं। अंत में जब कोई इस काम को करने के लिए राजी नहीं हुआ तो इयान ने खुद ही इसे करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खुपरी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैर काट दिया। उन्होंने सामने खड़े सिपाही से कहा कि पैर मिट्टी में गाड़ दो। इयान के इस काम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इयान ने युद्ध में बने रहने के लिए अपना पैर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बाद में उनकी यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के एक सर्जन को पकड़ लिया, जिसने कार्डोजो के एक पैर का ऑपरेशन किया। गोरखा रेजिमेंट के मेजर कार्डोजो ने युद्ध में अपना पैर गंवाने के बाद भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। मेजर कार्डोजो एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले विकलांग अधिकारी बने। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज उठा। सेना को वापस देश में लाने की व्यवस्था की गई। देश वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इयान के इस साहसिक कार्य की सभी ने सराहना की। उन्हें पाक युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से भी नवाजा गया था। इयान ने सबको दिखाया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। उनकी वीरता की गाथा आज भी याद की जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।